हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ जो हैं वो अब सीरियसली स्टार्ट कर दिए हैं बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो दिसंबर में होने वाले हैं। ऑल द फेस्टिवल नाउ इट्स बीन ओवर। दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, होली हो गई, सारी फेस्टिवल्स हो गई। अब आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो स्टडीज़ पे होना चाहिए, राइट? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नॉट स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो चैप्टर हम जो कर रहे हैं दैट इज़ कैपिटल गेन। जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन, उसी को हम आगे अभी प्रोसीड करेंगे विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट? इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये स्टडी किया था कि व्हाट इज़ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इज़ द गेन by earning the capital gain is the gain which is earned or which is incurred by selling of any asset। ठीक है, अगर कोई हम एसेट आज की डेट में परचेस करते हैं और उसको आज से 2 साल बाद उसकी इंक्रीज्ड प्राइस में अगर हमने उसको सेल किया और उस सेलिंग से जो हमको प्रॉफिट हुआ दैट इज कॉल्ड दी कैपिटल गेन। फाइन। साथ ही साथ हमने ये भी स्टडी किया था कि कैपिटल गेन में कौन से एसेट्स को कंसिडर किया जाता है जिनको हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट आर ऑफ टू टाइप, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होते हैं? दी एसेट विच आर ट्रांसफर्ड और विच आर सोल्ड विद इन 36 मंथ्स और 3 ईयर्स, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और उस एसेट को सेल करने से जो हमको प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जस्ट अपोजिट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज द गेन विच इज incurred the sale of any asset after 36 month और after 3 years, आफ्टर 3 years। तो ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट? नाउ हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट, राइट? सबसे पहला फॉर्मेट में आप क्या लिखते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन्स सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे एसेट को हमने सेल किया उसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स परचेस प्राइस। सेलिंग प्राइस में से परचेस प्राइस माइनस किए, माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स उस एसेट को सेल करने में अगर हमने कोई इसमें मेंटेनेंस किया है, वाइट वॉश किया है या कोई रेनोवेट किया उसको, तो वो कहलाती है आपकी एक्सपेंसेस और वो आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है जो कि माइनस होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज, आपने एसेट को सेल करने के लिए अगर किसी मीडिएटर को ब्रोकरेज दिया है, ब्रोकर को अगर आपने कोई ब्रोकरेज दिया है या कमीशन दिया है तो वो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा। इतना माइनस करने के बाद हमको क्या मिलता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सिमिलरली हाउ टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? द फॉर्मेट इज सेम, बस इसमें हमको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमको इसमें इंडेक्स कॉस्ट लेनी है। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन्स सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इंडेक्स कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी सिमिलरली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, इतना हमको करने के बाद मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ अब ये इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है एंड ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ट्रांसफर ईयर, प्रीवियस ईयर। जैसे अभी हमारा असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1920, राइट? तो 1920 का हमको इंडेक्स कॉस्ट लेना है डिवाइडेड बाय CII एक्विजिशन ईयर, वो एसेट जो है किस ईयर में परचेस हुआ है
और उस ईयर का इंडेक्स कॉस्ट क्या है। मान लो एक एसेट जो है वो मैंने 2006 में परचेस किया, तो 2006 में इंडेक्स कॉस्ट कितना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, ठीक है, वो हमको यहाँ पे लेना है परचेज ईयर। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय CII ट्रांसफर ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर 1920 डिवाइडेड बाय इम्प्रूवमेंट कौन से ईयर में हुआ और उस ईयर का CII कितना है, ठीक है। इतना आपको कैलकुलेट करना है टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में मैंने एक नोट क्या लिखा है, अगर कोई एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल 2001 के पहले हुआ है, ठीक है, प्रायर टू 1 अप्रैल 2001, इट शेल नॉट बी डिडक्टेड। ये जो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब ये CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको इस चार्ट के थ्रू मिलेगा कि भाई क्योंकि कब चाहिए ये आपको, परचेज ईयर, जब आपका परचेज ईयर कौन से ईयर में आपने परचेज किया है वो देखने के लिए हमको इस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। बट आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। जिस ईयर में एसेट परचेज हुआ प्रीवियस ईयर का CII आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको CII की रिक्वायरमेंट है इफ़ देर इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आपको जो है इंडेक्स कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल में आपको इंडेक्स कॉस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना होने के बाद, इतना हम समझने के बाद अब हम क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेश हैज़ गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट द सेल ऑफ एसेट्स ऑन 1 मार्च 2020। महेश ने क्या क्या चीज़ें सेल की हैं, देखिए, गोल्ड, सिक्योरिटीज़ एंड प्लॉट। गोल्ड की सेलिंग प्राइस 8 लाख, सिक्योरिटी की 4 लाख एंड प्लॉट की सेलिंग प्राइस है 13,19,000। उसके बाद दिया है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इस क्वेश्चन में आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट नहीं करना है, ऑलरेडी इट इज़ गिवन। सेलिंग प्राइस भी आपको दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अगेन, Mahesh owned one residential house property on 1 March 2020 being the date of transfer of aforesaid assets, ठीक है। 1 मार्च 2020 को महेश ने एक हाउस परचेस किया, ठीक है। ही हैज़ इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग एसेट आफ्टर 31 मार्च 2020 बट अप टू 31 जुलाई 2020। मतलब आपको दिया हुआ है कि महेश ने और क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया, किस पे परचेज और क्या परचेज किया। देखिए, बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिडीमेबल आफ्टर 5 years ₹3 लाख, ओके। बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड रिडीमेबल आफ्टर 5 years ₹2,40,000 एंड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ₹10 लाख। On the basis of these information furnished by Mahesh, we have to calculate income taxable under the head capital gains. It is a very important question बेटा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो while solving the capital gain question, first of all you have to see it is short term capital gain question or long term capital gain question, because short term capital gain का फॉर्मेट अलग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट अलग है। तो आप सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन है। सो इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखो आपका दिया हुआ है जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे, रूरल, ये सारे क्या है आफ्टर 5 years रिडीम होंगे, मतलब आफ्टर 5 years, मतलब
जो है सेलिंग होगी इसकी, ठीक है। तो अब लॉन्ग टर्म के बेस पे हम क्वेश्चन लेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल गेन्स, देखिए यहाँ पे आपको 3 एसेट्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, गोल्ड, सिक्योरिटीज एंड प्लॉट, मतलब तीनों का ही जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो हमको अलग अलग कैलकुलेट करना है। फाइन, तो सबसे पहले हम गोल्ड का लेते हैं। गोल्ड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब हम इसको और क्या बोल सकते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल प्रोसीड्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, 8 लाख दिया हुआ है, 8 लाख सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 10,000, हमने 10,000 माइनस किया, इट इज़ नाउ 7,90,000, इसको हम बोलेंगे नेट सेल कंसिडरेशन। सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो वो होता है हमारा नेट कंसिडरेशन या नेट सेल कंसिडरेशन। उसके बाद माइनस करते हैं हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, आपको इसमें को कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली आप जो है नेट सेल कंसिडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4,90,000, ठीक है। तो ये गोल्ड का आपने क्या निकाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको मैंने लिखा है ए, क्योंकि हमको तीनों एसेट का बेटा अलग अलग निकालना है और लास्ट में जो है हमको तीनों को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज़ की सेलिंग प्राइस है 4 लाख, उसमें से हमने सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किया 5,000, हमारा नेट कंसिडरेशन कितना आ गया 3,95,000। फाइन, इंडेक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 2 लाख। फाइन, तो अब नेट कंसिडरेशन में हमने 2 लाख माइनस किया तो हमारा आ गया 1,95,000। ओके, ये सिक्योरिटीज़ का LTCG निकला। सिमिलरली प्लॉट के लिए भी हम करते हैं, प्लॉट का हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 13,90,000, उसमें हमने सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किया 90,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13 लाख में हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया 6 लाख, प्लॉट का LTCG कितना आ गया 7 लाख, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अब तीनों का जो है हम A प्लस B प्लस C तीनों को हमने ऐड किया तो हमारा टोटल आया 13,85,000। बट योर क्वेश्चन, योर सॉल्यूशन इज नॉट ओवर येट, बिकॉज अब हमारे पास आएगा कि इसमें एग्जेम्पशंस है। आपने जो फॉर्मेट में देखा, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, इसमें आपने सिर्फ कहाँ तक देखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमको मिल गया, अब उसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट इसके बाद एग्जेम्पशंस भी आते हैं, ठीक है। एग्जेम्पशंस को माइनस करना पड़ता है व्हेन आपके पास जैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, अब उसके बाद आप देखेंगे कि भाई कैपिटल गेन में हमको कोई एग्जेम्पशंस मिला है कि नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको एग्जेम्पशंस मिला, इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी आपको मिला, PGBP में भी आपको एग्जेम्पशंस मिला। सिमिलरली कैपिटल गेन में भी एक SSC को एग्जेम्पशंस मिलते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट अप टू सर्टेन लिमिट तक आपको एग्जेम्पशंस मिलता है, ठीक है। इसमें देखो मिस्टर महेश ने जो है उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे इन्वेस्ट किया है, ठीक। उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन में इन्वेस्टमेंट किया है 2,40,000 का, एंड रेजिडेंशियल हाउस पे भी। तो अब जो है इसमें क्या फुल्ली एग्जेम्प्टेड है और क्या पार्शियल एग्जेम्प्टेड है। सो जो नेशनल अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 54EC एग्जेम्पशन, अंडर सेक्शन 54EC आपके बुक में भी है बेटा ये, कि आपको कितना जो है एग्जेम्पशंस मिलता है अंडर दिस एक्ट। सो इसमें जो है लिखा हुआ है, द इन्वेस्टमेंट मेड इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट बाय एन SSC ड्यूरिंग द financial year in which the original asset is transferred and subsequent financial year it is exempted up to 50 lakh
50 लाख तक जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। ऐसे कौन कौन से एसेट हैं? तो वो एसेट आपके हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिसमें इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स आपको 50 लाख तक एग्जेम्पशन देती है। ठीक है, तो अब अंडर सेक्शन 54EC में आपका NHAI बॉन्ड्स 3 लाख तक है, इन्वेस्टमेंट RECL में 2,40,000 है। इन दोनों को प्लस किया तो इन दोनों को प्लस किया तो हमको मिला 5,40,000। फाइन। अब 13 लाख जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 13,85,000, उसमें से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे एग्जेम्पशंस 5,40,000 का, तो ये आ गया आपका 8,45,000। राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जेम्पशन होता है बेटा वो होता है अंडर सेक्शन 54F, विच इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस पे अगर आपको एग्जेम्पशंस लेना है तो इनकम टैक्स कहता है भाई कि आपको पूरा का पूरा जो है प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जितने भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है आपको पूरा एग्जेम्पशंस हम नहीं देंगे। ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब वो किस बेस पे मिलेगा? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है बेटा? ये जो आपको लिखा है इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस 5,57,344, जबकि आपका रेसिडेंशियल हाउस जो है वो प्रॉपर्टी कितने का आपने परचेस किया? 10 लाख का। तो मेरे को 10 लाख का एग्जम्पशन मिलना चाहिए, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि हम आपको जो है 10 लाख का पूरा एग्जम्पशंस नहीं देंगे। किस बेस पे नहीं देंगे? देखिए वर्किंग नोट में मैंने क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 54F क्या बोलता है? If the cost of a new house is less than the net consideration, मतलब आपकी कॉस्ट कितनी है? प्रॉपर्टी की कॉस्ट 10 लाख है और ये नेट सेल कंसिडरेशन कहाँ से आया? नेट सेल कंसिडरेशन देखो गोल्ड का आपने देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट सेल कंसिडरेशन। तो गोल्ड का 7,90,000, सिक्योरिटीज का है 3,95,000 एंड प्लॉट का है 13 लाख। इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये नेट सेल कंसिडरेशन आपका आया 24,85,000। फाइन। हमारा सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन ये बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज लेस देन द नेट कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज लेस देन नेट सेल कंसिडरेशन, मतलब आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ हाउस जो है वो कम है नेट सेल कंसिडरेशन के। द एग्जेम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी ग्रांटेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ नेट कंसिडरेशन, मतलब इसको जो है हम प्रोपोर्शनली एग्जेम्प्ट करेंगे। कैसे? उसके लिए फॉर्मूला है एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू कैपिटल गेन्स इनटू कॉस्ट ऑफ अ न्यू हाउस डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। हमारा कैपिटल गेन कितना आया था? टोटल A + B + C दैट इज 13,85,000 इनटू कॉस्ट ऑफ अ न्यू हाउस 10 लाख आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, गोल्ड का नेट सेल, सिक्योरिटी का एंड प्लॉट का। इन तीनों को नेट सेल कंसिडरेशन को प्लस करेंगे तो 24,85,000 आएगा। कैलकुलेट करने के बाद हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना आ गया? 5,57,344, और इतना ही अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट होगा आपका अंडर सेक्शन 54F में।
ठीक है, आपने फिर क्या किया, 8,45,500 से 5,57,344 को माइनस किया, तो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आ गया, 2,87,656। फाइन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको और एक बार समझिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा जा चुका है बेटा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से बना के देखिए। अगर कोई आपको डाउट आता है, यू मे आस्क इन दी लाइव सेशन। फाइन, थैंक यू। अब हम आगे आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।